Assalamu alaikum students, this is Mohammad Wasim and today's topic is dimensions of physical quantities। अगर हम देखें तो एग्ज़ाम के हवाले से ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। इसको हम एफएससी प्लस एमडी कैट के हवाले से देखेंगे और इसमें कुछ एक्सरसाइज एमसीक्यूज़ प्लस एडिशनल एमसीक्यूज़ भी लास्ट में करेंगे। आप इसको कंप्लीट देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ में एनी फिजिकल क्वांटिटी can be expressed by certain familiar properties such as length, mass, time, electric current and temperature। तो ये क्या कहलाती हैं? डायमेंशंस कहलाती हैं। हम कह सकते हैं कि ये जो सर्टन फेमिलियर प्रॉपर्टीज़ हैं, लेंथ, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, यही बेसिकली क्या कहलाती हैं? डायमेंशंस कहलाती हैं। तो अगर हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस क्या है, तो डायमेंशनल एनालिसिस क्या है? द क्वालिटेटिव एनालिसिस दैट डिस्क्राइब फिजिकल नेचर ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस। तो अब इससे मुराद क्या है कि क्वालिटेटिव एनालिसिस से क्या मुराद है? क्वालिटेटिव एनालिसिस से मुराद है बेटा कि हम इसको क्वालिटी के लिहाज से चेक करेंगे, क्वांटिटी के लिहाज से नहीं देखेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर बेटा आप कह देते हैं आपके पास यूनिट्स है लेंथ के, इंच है, फुट है, यार्ड है, मीटर है, माइल्स है, लाइट ईयर है। अब मुझे बताएं, अगर हम बात करते हैं मीटर की, तो 1 मीटर में 36 इंच होते हैं, या आप कह लें 2.5 फीट होते हैं, या आप कह लें इस तरह से एक माइल्स, लाइट ईयर, ये बड़े यूनिट हैं। इनकी क्वांटिटीज डिफरेंट हैं, लेकिन ये सारे के सारे सेम फिजिकल नेचर रखते हैं। सेम फिजिकल नेचर रखने से मुराद है इन सब की डायमेंशन सेम होगी। तो हम कहेंगे कि हमने इनकी क्वालिटी को चेक करना है। क्वालिटी मतलब इनकी फिजिकल नेचर को चेक करना है। हमने ये नहीं देखना कि जो ना वो मीटर है उसमें 36 इंच होते हैं, वो मीटर बड़ा है, इंच छोटा है, या फुट छोटा है, मीटर बड़ा है। तो हमने बेसिकली इनका क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं करना, हमने करना है क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो हमने इसकी फिजिकल नेचर को ऑब्जर्व करना है। जैसा कि बेटा आप देखें, लेंथ की बात करते हैं। अब ये जो हाइट है आपके पास, अगर हम हाइट की बात कर लें, तो हाइट भी बेसिकली बेटा हम कह देते हैं कि ये आपके पास हाइट जो है ये वर्टिकल लेंथ कहलाती है। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वर्टिकल लेंथ है वो क्या कहलाती है? हाइट कहलाती है। इसी तरह रेडियस की बात करें, तो रेडियस हम कह सकते हैं बेटा एक सर्कल में सेंटर से लेकर बाउंड्री तक की जो लेंथ है वो क्या कहलाती है? रेडियस। इसी तरह से डिस्टेंस की बात करें, तो दो पॉइंट्स के दरमियान जो पाथ लेंथ है वो क्या कहलाती है? वो बेसिकली कहलाती है डिस्टेंस कहलाता है। और विथ की बात करें तो हम कह सकते हैं जो साइड वाली उसकी लेंथ होती है वो क्या कहलाती है? विथ कहलाती है। तो बेटा इसका मतलब है लेंथ, हाइट, रेडियस, डिस्टेंस, विथ, इन तमाम की फिजिकल नेचर क्या है? सेम। तो जब इन सब की फिजिकल नेचर सेम है तो हम कह देंगे इनकी डायमेंशन भी सेम होंगी। ठीक है, तो बेटा आपने ये चीज़ देखा है कि हमने इसको क्वालिटी के लिहाज से देखना है, क्वांटिटी के लिहाज से नहीं देखना। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं डायमेंशंस की। अब इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो हम देख लेते हैं कि हम कह सकते हैं बेटा कि आपके पास हर बेस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है स्पेसिफिक सिंबल से, जो कि कैसे लिखा होता है? रिटर्न विद इन स्क्वेयर ब्रैकेट इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि बेटा आप कह लें कि जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी बात करते हैं। लेंथ के लिए एल, मैस के लिए एम, टाइम के लिए टी, इलेक्ट्रिक करंट के लिए, अब इलेक्ट्रिक करंट के बेसिकली यूनिट एम्पेयर है तो हम इसको ए से डिनोट कर देते हैं। अलबत्ता हम इसको आई से भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक ने क्योंकि ए को प्रेफर किया तो हम इसलिए ए लिखेंगे। टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर के लिए बेटा हम थीटा भी लिखते हैं, और इसके अलावा हम इसके लिए के यानी कि इसकी जो यूनिट केल्विन है उसका भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और क्योंकि बुक ने थीटा को प्रेफर किया, टेम्परेचर को हमने टी से क्यों नहीं डिनोट किया? अगर बेटा हम इसको भी टी से डिनोट कर देते तो फिर पजल हो जाते कि टाइम के लिए भी टी, टेम्परेचर के लिए भी टी, तो फिर बेटा यहाँ पर इश्यूज आने थे। इसलिए हमने बिल्कुल डिफरेंट अलग चीज़ रखी है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए बेटा जे को डिनोट किया जाता है, और अमाउंट ऑफ सबस्टांस के लिए एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। हम कह सकते हैं नेक्स्ट बेटा जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं उनकी डायमेंशन कैसे फाइंड आउट की जा सकती है? डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में आपने कहना थी, डायमेंशंस ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज इज रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ डायमेंशन ऑफ बेस क्वांटिटीज विद सम पावर।
आपकी बेस क्वांटिटीज क्या है? बेस क्वांटिटीज आप कह लें कि फॉर एग्जांपल आपके पास है वॉल्यूम, इसमें हमने क्या लेना है, ये बेस क्वांटिटीज हैं, इनकी डायमेंशंस का प्रोडक्ट लिया गया विद सम पावर्स। तो ये बेटा हमने क्या कहना है कि ये आपके पास क्या आ जाएंगी, ड्राइव्ड क्वांटिटीज की डायमेंशन आ जाएंगी। जैसे कि बेटा हम बात करते हैं वेलोसिटी के लिए, तो वेलोसिटी के लिए एल की पावर यहाँ पर ए जो है वो 1 हो जाएगा, बी जो है वो आपके पास 0 और सी जो है वो -1, डी और ई भी 0। जिनकी पावर 0 होती है, लॉ ऑफ इंडिसेस क्या कहता है कि वो बेसिकली 1 के बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा आप लिख सकते हैं वेलोसिटी की डायमेंशन, एक्सेलेरेशन की डायमेंशन, फोर्स, वर्क और एनर्जी, पावर और फ्रीक्वेंसी की बात। अब फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली बेटा होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी की जो डायमेंशंस हैं वो बेसिकली टी की पावर -1 के बराबर होती है, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ टर्म्स है जो कि एसोसिएटेड है, जैसा कि आप कह सकते हैं डायमेंशनल वेरिएबल। डायमेंशनल वेरिएबल में हम कहेंगे द फिजिकल क्वांटिटीज विद डायमेंशंस एंड वेरिएबल मैग्नीट्यूड, जिनकी डायमेंशन भी हो में वेरिएबल मैग्नीट्यूड भी हो, जैसे कि फोर्स है, टाइम है, वर्क, पावर, एनर्जी, टार्क, मोमेंटम, इम्पल्स एट्सेट्रा। तो बेटा इन सब की मैग्नीट्यूड भी चेंज होती है। कैसे? आप बेटा फोर्स 20 न्यूटन भी लेते हैं, आप 100 न्यूटन भी लेते हैं, आप 1000 न्यूटन भी ले सकते हैं, मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, लेकिन इनकी डायमेंशंस भी एग्जिस्ट करती हैं। क्यों? जिसकी यूनिट है बेस क्वांटिटीज़ की शक्ल में, आप कह सकते हैं उसकी डायमेंशन भी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएगा बेटा डायमेंशनल कांस्टेंट। ऐसी क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशन तो होती हैं लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होती है, कांस्टेंट होती है। जैसे कि बेटा स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट के अब बेस की शक्ल में यूनिट तो हैं, तो इसकी डायमेंशन भी हैं, तो बेटा इसकी मैग्नीट्यूड अलबत्ता कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होती। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसे हम यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कहते हैं, इसकी मैग्नीट्यूड फिक्स और कुछ डायमेंशंस होती हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट की बात करें, इसकी मैग्नीट्यूड फिक्स्ड, और जॉल सेकंड तो डेफिनेटली इसकी बेस की शक्ल में क्वांट डायमेंशंस भी होंगी। अच्छा नेक्स्ट बेटा बात करते हैं डायमेंशन लेस वेरिएबल की। डायमेंशन लेस वेरिएबल्स क्या हम कह सकते हैं कि ऐसी क्वांटिटी जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होती लेकिन मैग्नीट्यूड वेरिएबल होती है, जैसा कि स्ट्रेन है, प्लेन एंगल है, मैग्निफिकेशन है, सॉलिड एंगल है, इसके अलावा आपके पास बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एट्सेट्रा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ऐसी क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशन भी नहीं है और उनकी मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होती है, जैसे कि बेटा प्योर नंबर्स, 1/2, 100, 1000, 3/4 या एट्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। अब बेटा ये वैल्यू जो भी है फिक्स है और इसकी कोई यूनिट भी नहीं होती, इसका मतलब इसकी कोई डायमेंशन भी नहीं है। पाई की बात करें तो पाई बेसिकली एक रेशो होती है। पाई क्या होते हैं? पाई बेटा रेशो है सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल डिवाइडेड बाय इट्स डायमीटर। तो बेसिकली ये बेटा आपके पास होता है पाई, ये रेशो होती है, इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं है। इसेंट्रिसिटी ई, इसकी भी डायमेंशन नहीं होती। तो हम कह सकते हैं इनकी मैग्नीट्यूड तो फिक्स है लेकिन इनकी डायमेंशन नहीं है। अच्छा नेक्स्ट बेटा हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि डायमेंशन ऑफ टार्क। बताएं इनमें से डायमेंशन ऑफ टार्क कौन सी हैं? तो बेटा इसमें हम कह देते हैं कि आपके पास अगर हम देखें टार्क, तो टार्क का फार्मूला क्या होता है? टार्क का फार्मूला होता है बेटा टा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो उसी के हिसाब से बेटा इसके यूनिट भी होंगे, तो उसके हिसाब से फिर इसकी डायमेंशन भी होंगी। ठीक है, हम कह देते हैं यहाँ पे टा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, तो यहाँ पर हम कह देते हैं आर के लिए एल, और फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? एम एल टी की पावर -2। कंबाइन करें तो एम एल स्क्र टी की पावर -2, जो कि आपके पास लास्ट ऑप्शन है। इसका मतलब सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट बेटा हम कह देते हैं कि ये आपके पास सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, m0 l0 t0 आर दी डायमेंशन ऑफ, इनमें से ये किसकी डायमेंशन है? m0 l0 t0 का मतलब है कोई डायमेंशन नहीं। लॉ ऑफ इंडिसेस क्या कहता है? बताइएगा बेटा मुझे, लॉ ऑफ इंडिसेस क्या कहता है? लॉ ऑफ इंडिसेस, लॉ ऑफ इंडिसेस ये कहता है कि अगर बेटा बेस किसी की भी क्वांटिटी की भी पावर 0 हो, उसका आंसर क्या आता है? 1 आता है। ठीक है, वैसे इसकी और भी टर्म्स हैं लेकिन हम इसमें यहाँ पर ये वाली यूज़ करेंगे। ए की पावर 0 तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करते हैं
कि आपके पास इनमें से सबका पावर 0 1, इसका मतलब कोई डायमेंशन नहीं। तो इनमें से कौन सा वाला स्ट्रेन है? स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा एल ओवर एल, यानी कि मीटर डिवाइडेड बाय मीटर। मीटर मीटर से कैंसिल, नो यूनिट, तो हम कह देंगे इसकी कोई डायमेंशन भी नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एन, जो कि सी ओवर बी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो बेटा ये भी मीटर पर सेकंड ओवर मीटर पर सेकंड कैंसिल, तो कोई यूनिट नहीं है। मैग्निफिकेशन की बात करें तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मिरर के लिए। इसी तरह से आप मैग्निफिकेशन चेंज कर लेते हैं अगर लेंस या और किसी की बात की जाए। तो बेटा बेसिकली इसके भी यूनिट नहीं होते, तो इसकी भी डायमेंशन नहीं होती। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बेटा आपके पास ऑप्शन सही होगा इसमें ऑल ऑफ दिस, जो ऑप्शन डी है ये सही आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, द डायमेंशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब बेटा देखिए टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता है? 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी। अगर आप एल ओवर जी का स्क्वायर रूट ले लें तो बेसिकली बेटा ये टाइम है, तो इसका मतलब इसकी डायमेंशन टाइम वाली होंगी, जिसमें बेटा आप देखें M0 L0, ये दोनों जीरो तो ख़त्म, T1, तो यही बी ऑप्शन इसका सही होगा। अच्छा ये गलत क्यों है? क्योंकि एम जिसकी पावर कुछ नहीं होती 1 होती है, तीनों की पावर 1, तो ये तो गलत आ जाएगा, ये तो टाइम की डायमेंशन नहीं है। और ना ही बेटा ये इस तरह MLT के, ये भी बाकी बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट बेटा हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डिफरेंट डायमेंशन। तो डिफरेंट डायमेंशन किसकी हैं? अगर बेटा आप देखें वेट है, वेट क्या है? वेट भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसे हम W इज इक्वल टू mg से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट न्यूटन। टेंशन की बात करें तो ये भी एक फोर्स है जिसकी यूनिट न्यूटन। फ्रिक्शन की बात करें ये भी एक फोर्स है, अपोजिंग फोर्स भी इसे कहते हैं, जिसकी यूनिट न्यूटन। अलबत्ता स्ट्रेस की बात की जाए तो स्ट्रेस क्या होती है? फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इसकी यूनिट डिफरेंट, तो इसकी डायमेंशन भी डिफरेंट। इससे हमें पता क्या चलता है? इससे हमें ये पता चलता है बेटा कि जिसकी यूनिट सेम होते हैं उसकी डायमेंशन सेम होती हैं, और जिनकी यूनिट्स डिफरेंट है उनकी डायमेंशन डिफरेंट है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन आ जाएगा बेटा आपके पास डी। तो हम कहेंगे कि स्ट्रेस जो है इसकी डायमेंशन डिफरेंट है, बाकी सबकी डायमेंशन सेम है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डिफरेंट डायमेंशंस। इनमें से किसकी डायमेंशन डिफरेंट? अगर लीनियर मोमेंटम की बात की जाए तो बेटा यूनिट होते हैं न्यूटन सेकेंड। लीनियर इम्पल्स की बात की जाए तो ये फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम के बराबर होती है, यूनिट होते हैं न्यूटन सेकेंड, दोनों के न्यूटन सेकेंड। अगर एंगुलर मोमेंटम की बात की जाए तो इसके यूनिट होते हैं जॉल सेकेंड। तो बेटा इसमें देखा जाए पहले दोनों की डायमेंशन सेम है, अगर डिफरेंट है तो वो एंगुलर मोमेंटम। तो सही ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। तो ऑप्शन सही होगा बेटा सी, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज सेम डायमेंशन। इनमें से किस पेयर की सेम डायमेंशन है? आप बेटा देखें, वर्क डन की बात करते हैं, इसके यूनिट होते हैं जॉल, जो कि किसके बराबर होता है? न्यूटन मीटर। टार्क की डायरेक्टली यूनिट न्यूटन मीटर। अब दोनों की यूनिट सेम आ गए, इसका मतलब दोनों की डायमेंशन सेम। एंगुलर मोमेंटम के अभी पढ़ा जॉल सेकेंड, प्लैंक्स कांस्टेंट के जॉल सेकेंड, इन दोनों की भी सेम डायमेंशन। इम्पल्स की बात करते हैं न्यूटन सेकेंड, मोमेंटम की बात करते हैं न्यूटन सेकेंड, इनके भी सेम डायमेंशन। इसका मतलब सही ऑप्शन जो होगा वो डी होगा, ऑल ऑफ दिस। इसका मतलब इन सब की डायमेंशन क्या है? पेयर्स की सेम है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। ठीक है। अब बेटा आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए डायमेंशन के बारे में, आप उसको आंसर कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लिमिटेशन और एडवांटेज की बात करेंगे डायमेंशन एनालिसिस के। अल्लाह हाफिज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।